हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मर्चेंडाइज़र मर्चेंडाइज़र का क्या वर्क रहता है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जो कि एक एक्सपोर्ट हाउस होता है। उसमें क्या प्रोसीजर रहता है। देखो, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो दोनों तरफ से भी काम करती हैं। एक्सपोर्ट हाउस भी करती हैं, डोमेस्टिक भी करती हैं। एक्सपोर्ट भी करती हैं, डोमेस्टिक भी करती हैं। डोमेस्टिक क्या होता है कि इंडिया की अगर कंपनी है और वो इंडिया में अगर बेच रही है प्रोडक्ट को, या इंडिया किसी अदर बायर के लिए काम कर रही है, इंडिया का ही सप्लायर हो, बायर हो, तो डोमेस्टिक होता है। वैसे मैं बता रहा हूँ आपको एक्सपोर्ट हाउस के लिए, जो कि बायर किसी फॉरेन कंट्री का होता है। तो सबसे पहले जब वो किसी भी एक्सपोर्ट हाउस को जब वो कोई काम देता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है। देखो, जो बायर होता है, सारे बायर डायरेक्ट एक्सपोर्ट हाउस से नहीं कनेक्ट रहते हैं, ना ही वो डायरेक्ट काम देते हैं। कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसी बहुत सारी एजेंसी रहती हैं जो मीडिएटर, एज अ मीडिएटर काम करते हैं। वो यही काम करते हैं कि वो क्लाइंट बायर जैसे क्लाइंट ढूंढते हैं, या क्लाइंट उनको ढूंढता है, वो आपस में डील करते हैं, और फिर ये किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ढूंढते हैं जो बीच का मीडिएटर होता है, और ऐसे ऐसे प्रोसीजर बढ़ता है। तो पहले बायर जो मेल करेगा, या जो भी क्वेरी होगी, वो मीडिएटर के पास जाएगी। उसको हम बाइंग ऑफिस कहते हैं। कोई बाइंग हाउस कहता है, कोई बाइंग ऑफिस कहता है। तो पहले बायर क्या होता है, पहले मीडिएटर के पास जाता है। अब देख सकते हो, जैसे कि ये ऐसे, ये बायर है, ये बाइंग ऑफिस की एक टीम है, ये मीडिएटर है। कई बार क्या होता है कि ये बायर अपनी टीम यहाँ पे सेट कर देता है, कि अपना खुद का एक ऑफिस खोल देता है जिसमें इंडियन हायर कर देता है, ताकि वो अच्छे से एक्सपोर्टर को डील कर सकते हैं। कई बार ऐसी मीडिएटर खुद भी होते हैं, उनका खुद का बिजनेस होता है, वो बायर ढूंढते हैं, बायर उनको ढूंढता है, ये आपस में डील करते हैं। फिर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ढूंढते हैं कि कहाँ से बनवानी है, कहाँ से इनका ऑर्डर देना है। तो ऐसे करते हैं। तो बायर इनको देगा, कोई भी क्वेरी होगी, कोई मेल होगा, कोई भी ऑर्डर्स होगा, इनको करेगा, ये एक्सपोर्ट हाउस को करेंगे। फिर ये भी इसी तरह चलेंगे, ये इनको बताएगा, ये इनको बताएगा। तो अगर और क्या होता है कि अगर ये इनका खुद का ऑफिस होता है, तो ये अपनी सैलरी देते हैं। अगर ये मीडिएटर होता है, तो इनका एक कमीशन होता है सब इन पे, एक्सपोर्ट हाउस वाले पे ये भी कमीशन देते हैं। बायर भी अपने जो भी देना होता है वो देता ही होगा। तो ये ऐसे ऐसे सर्कल काम करता है। बट कई केस में क्या होता है, कई क्लाइंट में क्या होता है कि बायर डायरेक्ट एक्सपोर्ट हाउस से जुड़े रहते हैं। जो भी काम होता है, जो भी वर्क होता है, जो भी क्वेरी होती है, सब इनको दे देता है। अब देने का क्या प्रोसीजर होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बायर देता है टेक पैक, जिसे हम टेक फाइल भी कहते हैं, टेक पैक भी कहते हैं। एक डमी टेक पैक है, मैं आपको टेक फाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये देख सकते हो, ये एक स्केच बना के देता है बायर। स्केच में क्या होता है, स्केच में एक आर्टवर्क होता है, और ये इनको आर्टवर्क भी कहते हैं, स्केच भी कहते हैं, टेक फाइल भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये बनाया हुआ है इन्होंने, और उसमें लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है कि ये लिखा है एरो बना के यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी लोगो ऑन चेस्ट पैनल, मतलब यहाँ पे कोई लोगो लगना है। फिलहाल यहाँ पे लोगो का डिज़ाइन नहीं है, बट उसने मेंशन कर दिया है। ये उसने जीपर के पास जूम करके बता दिया कि विजन जीपर है, वाईके की है, ऑन टोन है, मतलब जो भी गारमेंट का कलर होगा उसी टोन का ये जीपर भी होगा। यहाँ पे इसने लिख दिया है सीम हम सिलाई जहाँ पे जॉइंट होता है ना, उसको हम सीम कहते हैं। तो इसने कह दिया सीम विथ डबल निडल स्टिच, दो निडल में दो सुइयों साथ में चलेंगी, और उनके बीच में 5 mm का गैप रहेगा बिटवीन निडल्स। ओके, ये लिख दिया उन्होंने। ये क्या लिखा, बैक फॉलोइंग सेम डिज़ाइन एट स्लीव, मतलब स्लीव का जो भी डिज़ाइन है वो फ्रंट एंड बैक दोनों में सेम रहेगा। अब यहाँ देख लीजिए, ये है रिब, ये जो है ये है रिब। इसको ये जो ऐसे ऐसे होती है ना, ये रिब होती है, आपको पता भी लग जाएगा। तो नीचे लिखा हुआ है रिब। रिब एक फैब्रिक होता है, हम देखेंगे टी शर्ट में होता है, स्लीव पे होता है, या नेक पे होता है कई बार, या जैकेटों में भी होता है स्लीव के पास। कई जैकेटों में नहीं होता। ज़्यादातर आपने हुडी वगैरह देखी होगी तो रिब की होती है स्लीव के पास। तो आप देखोगे ये लिखा हुआ है कि 55 mm नायलॉन और पॉलिस्टर रिब, ये क्वालिटी होती है। प्लीज़ मेक श्योर इट इज़ वेरी टाइट, मतलब एक अच्छी क्वालिटी की चाहिए जो उसको टाइट हो सके। ये मेजरमेंट दिया होता है कि एक जो जितनी भी रिब है इनकी, जो भी इनकी हाइट है, उसमें
ये हिसाब करना है, एक कलर ये, 2 कलर ये, एक वाइट कलर, 4 कलर है टोटल। तो उसमें बता रखा है कि जो 15 mm है ये कलर रहेगा, उसके बाद 5 mm की वाइट कलर रहेगी, फिर 15 mm, फिर 5 mm, फिर 15 mm। अब क्या है, ये है कलेक्शन, ये पेंटोन, ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है। बायर ने ये पेंटोन नंबर दे दिया है 194316G6। आप अगर आपके हर किसी के पास पेंटोन बुक होती है, जितने भी एक्सपोर्ट हाउस होते हैं, नहीं भी होती है, अगर उनको उसमें नहीं है या नहीं मिल रहा है, तो जो भी उनकी लोकल मार्केट होती है फैब्रिक की, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, तो दिल्ली से हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेहरू प्लेस है, गोविंदपुरी है, नेहरू प्लेस है, यहाँ इजीली मिल जाता है। जहाँ भी एक्सपोर्ट हाउस, जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, ये मैंडेटरी है कि वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। मार्केट होती है लोकल मार्केट, वहाँ पे जाओगे ये कलेक्शनर मिल जाएगा। ये जीपर का लोगो है, ये है पूरा फैब्रिक का स्केच बना के दिखाया है कि कहाँ पे कौन से कलर का फैब्रिक लगना है कहाँ। तो आप देख सकते हो, येलो यहाँ होगा, यहाँ होगा, मतलब बाकी ये होगा, रिब होगी, रिब का तो कलर यहाँ दिखाया हुआ था, वही रिब का कलर फिर ये यहाँ दिखा रहा है। ये रहा, नेक पे है, बॉटम पे है, और ये स्लीव है। अब नीचे आ जाते हैं, ये ऐसे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे लोगो है, लोगो की हाइट ये है 5 mm है, विड्थ 1 सेंटीमीटर है, फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट पे क्या सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ मेंशन रहता है टैग पैक पे। ये स्केच रखा हुआ है कि कैसे मेज़र करना है। इसको ब्लर किया हुआ है, नहीं मतलब कुछ कोई गलत होता है तो क्लेम ना हो, कोई भी किसी रीज़न की वजह से इसको ब्लर किया हुआ है हल्का सा। ये मेज़रमेंट है, ऐसे मेज़रमेंट होते हैं, उनके आगे यहाँ साइजेस लिखे होते हैं, साइजेस के नीचे उनके मेज़रमेंट्स होते हैं। ये होती है टैग फाइल। तो आप ये समझिए कि बायर के पास सबसे पहले टैग फाइल रिसीव होता है, और टैग फाइल ऐसा होता है। फिर बायर क्या करता है, बायर उसमें देख लेता है कि फैब्रिक अगर फैब्रिक है तो फैब्रिक मैनेजर के, या जो बाहर से हमारे सप्लायर होते हैं जो फैब्रिक सप्लाई करते हैं, हम उनको फ़ोन करते हैं, या कोई भी क्वेरी होती है, या फैब्रिक की कटिंग भेज देते हैं, थोड़ा सा काट के भेज देते हैं, हमारे पास बायर आता है, हमारा बायर मेंशन कर देता है। अगर हमें फिजिकल कपड़ा की कटिंग दी है बायर ने तो ठीक है, अगर नहीं दिया, उसने सिर्फ नाम लिख के दिया है, तो हम भी आगे किसी नाम से दे देते हैं कि ये फैब्रिक चाहिए हमको, ये इसका वेट है, ये जो भी काउंट कंस्ट्रक्शन है, कितने रुपए का है, कैसे पर मीटर है, तो हमें मीटर बता देता है। फिर हम ऐसे ही जीपर वाले ट्रिम, जीपर, बटन, लेस, इन सबको ट्रिम्स कहते हैं। तो ऐसे हम इसमें जीपर लग रही है जैकेट में, तो फिर हम जीपर ट्रिम्स वाले को फ़ोन करेंगे कि हाँ भाई हमें ये जीपर लेनी है, उसकी लेंथ ये रहेगी, ये जीपर की फ़ोटो है, वो उसका प्राइस दे देगा। ओके, तो ऐसे ही प्राइस सब जगह से प्राइस ले लेंगे, लेस का, तो जीपर का है, तो एम्ब्रॉयडरी वालों का है, तो फैब्रिक का है, सबके प्राइस ले लेंगे। और मास्टर, हर डिपार्टमेंट में एक मास्टर होता है जो कि पैटर्न बनाता है। आप अगर इस लाइन से हो थोड़े बहुत तो जानते हो कि नहीं, तो मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा, या आज तो मैं सिर्फ मर्चेंटाइजर बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो अगर मैं सारे डिपार्टमेंट में एक दिन क्लियर करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो ऐसे करके मर्चेंट क्या करता है, सब जगह से अपनी कॉस्ट इकट्ठी कर लेता है कि एक पीस को बनाने में ये कॉस्ट, सॉरी उससे पहले मास्टर से क्या हुआ, फैब्रिक जो इसका कपड़ा, जिसमें एक जैकेट बनाने में जो भी कपड़े की खपत है, जो भी कंजप्शन है, वो चेक कर लेता है कि 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर, जो भी। अगर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 1 मीटर फैब्रिक की कंजप्शन है, तो 1 मीटर कैसे रुपये मिल रहा है, वो सप्लायर ने बता दिया 100 रुपये मीटर है जी। तो 100 रुपये कपड़े के हो गए, बाकी जीपर, बटन, एम्ब्रॉयडरी, इन सब के रेट लेके बायर कमर्शियल क्या करता है, इनकी एक कॉस्टिंग कर लेता है कि हाँ इस जैकेट को बनाने के लिए 500 रुपये लगेंगे। उसमें सब कुछ होता है कंपनी का, उसमें कंपनी अपनी ओवरहेड, अपना मार्जिन सब कुछ सेट कर लेता है कि हमें एक गारमेंट में कितना मार्जिन रखते हैं, जो भी अपना सब कुछ सेट करके एक प्राइस फिक्स करके कि हाँ ये आता है हमारा $5 है, या $4 है, या $10 है, जो भी है, वो एक्सपोर्टर को बायर को मेल कर देगा। जैसे बायर भी मेल करके हमें टैग फाइल देता है, जो भी कन्वर्सेशन होती है वो मेल पे ही होती है, तो बायर को हम मेल कर देंगे, जो भी मर्चेंटाइजर होता है, कि ये हमारा वो है टारगेट है, हम ये दे सकते हैं, इतने में कर सकते हैं। तो बायर को बायर ज़्यादातर बायर बार्गेनिंग करता है कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमसे रेट ले रहा है, वो रेट बहुत सारे लोगों से ले लेता है, बहुत सारी कंपनियों से ले लेता है, कई बार अलग अलग कंट्री से भी ले लेता है कि उसे कहाँ सूटेबल पड़ेगा, वो वहाँ दे देता है। अब उसको जो भी उसको लगता है कि हाँ इसका फैब्रिक सही है, इसका गारमेंट सही है, या इस पर ट्रस्ट है, या जो भी इसको देना चाहिए, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, कहाँ उसको सूट करता है,
फिर जाके वो हमें ऑर्डर दे देता है। तो मर्चेंडाइज़र क्या करता है, ये तो रहेगी सिर्फ कॉस्टिंग की बात। अब बात आती है सैंपल भी मर्चेंडाइज़र ही बनवाता है सैंपल्स के लिए। तो क्या करता है मर्चेंट, इसी बीच में फैब्रिक अरेंज कर लेता है। अगर वो क्वालिटी अगर अपने स्टोर में हो नहीं हो तो मार्केट से हो, कहीं से भी क्वालिटी मिल जाता है। हाँ, सेम डिज़ाइन सेम प्रिंट या सेम कुछ नहीं मिलेगा, पर वो क्वालिटी मिल जाएगा। 95% चांसेस है कि मिल जाते हैं। कुछ ही ऐसे केसेस होते हैं जो फैब्रिक जो नहीं मिलते, कुछ एंटिक होते हैं या कहीं और की कोई फॉरेन कंट्री की क्वालिटी होती है जो इंडिया में नहीं होती, लेकिन मिल जाती हैं। अगर नहीं भी मिलती हैं तो फिर हमें डेवलप कराना पड़ता है, नहीं तो फिर हम कोई सब्स्टिट्यूट कोई थोड़ा 19-20 कोई क्वालिटी देख के गारमेंट बनाते हैं। तो इसी बीच वो फैब्रिक अरेंज कर लेता है कोई भी कलर में फ़िलहाल के लिए, ताकि बाहर को फिटिंग दिखा सके, बाहर को एक लुक दिखा सके। तो वो अरेंज कर लेता है और अरेंज करने के बाद वो सब कुछ कर लेगा, जी पर भी कर लेगा। हाँ, उस कलर की मिले ना मिले, उस ब्रांड की मिले ना मिले, कोई और ब्रांड के ढूंढ लेगा, लेकिन वो अरेंज करके और एक सैंपल बनवा लेगा। सैम्पलिंग डिपार्टमेंट से एक सैंपल बनवा लेता है और फिर वही सैंपल बायर को भेज देता है। तो बायर टारगेट प्राइस भी देख लेता है, सैंपल्स भी देख लेता है, बायर को बार्गेनिंग करनी होती है बायर बार्गेनिंग कर लेता है। जहाँ भी इनकी अंडरस्टैंडिंग बैठती है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हम शॉप्स में भी करते हैं। तो ऐसे ही है, बायर फिर क्या करता है, जैसे इनकी डील डन हो जाती है कि हाँ, तो वैसे ही बायर एक पीओ रिलीज़ कर देता है। पीओ मतलब परचेस ऑर्डर, कंपनी को परचेस ऑर्डर दे देता है कि हमें ये आज हम ऑर्डर दे रहे हैं, अगले 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, जो भी है, जो भी उनकी डिलीवरी होगी वो लिख पीओ में मेंशन रहती है कि हमें इस तारीख को हमारी ये डिलीवरी है। और ऐसे होके हमारा ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। क्या बहुत बड़ा प्रोसीजर है मर्चेंडाइजर का ना, बहुत बड़ा प्रोसीजर। मेरे को लगता नहीं है कि मैं एक वीडियो में क्लियर कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो इसी बीच वो सैंपल बना के दे देता है और कॉस्टिंग भी कर लेता है। फिर जैसे ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, बाहर मर्चेंडाइजर क्या करता है, अब तो ऑर्डर कंफर्म है, तो जो भी फैब्रिक है, जो भी उसने फैब्रिक की सोर्सिंग करी है, जो भी इंक्वायरी ली है, तो वो अब ढूंढेगा कि मुझे ऑर्डर किसको देना है फैब्रिक के लिए। अगर खुद की कंपनी में खुद की मील है, खुद ही ये काम करते हैं, तो अपने जो भी फैब्रिक मैनेजर है वो वहाँ पे जाके कार्ड वार्ड बना के दे देगा कि ये कंजप्शन है, मुझे इतने मीटर कपड़े की ज़रूरत है। वेस्टेज भी होता है उसमें कुछ, वो सब हिसाब किताब करके अपना मैनेज करके ऑर्डर दे देगा। ऐसी ट्रिम्स वाले को ऑर्डर दे देगा, वाई के जीपर वाले सबको ऑर्डर दे देगा। या तो उनको फिर वो सप्लायर क्या करते थे कि फैब्रिक का ऑर्डर दे दिया, प्रिंट हो या कुछ भी हो या हैंड हो या चेक हो, तो सप्लायर क्या करता है, सप्लायर पर एक छोटा सा स्वॉच बनाता है 25 बाय 25 का, 25 सेंटीमीटर का, या फिर 1 मीटर का, आधा मीटर का, कुछ भी प्रिंट हो तो कुछ भी 1-2 ऑप्शन दे देता है बना करके, ठीक है, ताकि इनमें से कोई एक जो थोड़ा 19-20 होता है उनका बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है, लेकिन होता है। फिर वो भेजा जाता है, फिर बायर उसको ओके करता है, ऐसे फाइनली एक अप्रूव हो जाता है। तो क्या उससे क्या होता है, जो भी सप्लायर है, जो भी आपका डायर है, जो भी आपका फैब्रिक बना रहा है, उसको रेसिपी मालूम हो जाती है, कलर उनको आइडिया हो जाता है कि हमने 25 सेंटीमीटर बनाने के लिए ये प्रोसीजर किया था, तो 50,000 मीटर या 25 मीटर जो भी है बल्क में करने के लिए हमें क्या रेसिपी यूज़ करनी पड़ेगी, वो अपना कर लेते हैं। ताकि अचानक से जो बायर अचानक से कुछ भी बनाओगे तो कुछ भी आएगा ना। अब बायर ने तो कुछ और सोच के ऑर्डर दिया था और आप कुछ और दे दोगे, तो ऐसे बायर को हम अप्रूव करा लेते हैं थोड़ा सा पहले भेज के, फिर जैसे बायर ओके करता है हम फिर बल्क बना देते हैं। बहुत हल्का सा वेरिएशन तो आता ही है, लेकिन फिर भी इतना नहीं आता कि एक्सेप्ट ना करा जा सके। तो ये तो हो गई बल्क फैब्रिक तक की बात। बाकी के प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करता हूँ तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। देखो 13 मिनट की हो गई है और फिर ज़्यादा हौस पौस हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो थैंक यू।